हाँ, इसका चाल और ढाल देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये आपको कुत्ते की तरह मार मार कर यहाँ से भगाएगा। बहुत मार खाने वाले हो मित्र। अबे तेरी तो, लगता है तुमको भंडारे का खाना बहुत पसंद है ना? हाँ भाई, पसंद तो है, लेकिन अब हम इस खाने को खा नहीं पाएंगे। तुम्हारे बड़े भाई साहब ने मुझे पहचान लिया है और उन्होंने मुझे खाना देने से अब साफ साफ मना कर दिया है। अरे पहचान तो तुमको मैंने भी लिया है, तभी तो तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। हैं? मदद? कैसी कैसी मदद? मैं तुम्हारे बारे में बड़े भाई साहब से बात करूंगा। उसके बाद हम जहां भी भंडारा किया करेंगे, तुम जितनी चाहे उतनी थालियां हमसे ले जाया करना। मेरी सिफारिश के बाद बड़े भाई साहब तुमको नहीं मना करेंगे। तो फिर देर कैसी भाई साहब, जल्दी से बात कीजिए ना अपने भाई साहब से। मैं आपको बहुत दुआएं दूंगा, भगवान आपको खूब बड़ा बनाए। देखो भाई, हमें दुआओं की जरूरत नहीं है, हमें तो फिलहाल चाहिए एक बढ़िया सी दावत। क्या भाई साहब, आप तो रोजाना हजारों लोगों को दावत देते हैं, मतलब भंडारा का खाना खिलाते हैं, आपको दावत की भूख कैसे हो सकती है? अरे हाँ, खिलाते हैं, लेकिन देखा नहीं, जो खिलाते हैं वही खाते हैं। मुझे तो बस एक बार दावत पर चिकन बिरयानी खिला दो, उसके बाद देखना मैं साहब से तुम्हारी सिफारिश इस तरह से करूंगा कि हम जहां भी भंडारा करेंगे तुमको खुद ही बुला लिया करेंगे और खुद ही तुमको अपने हाथों से एक नहीं 10-10 बार थालियां दिया करेंगे। क्या 10-10 बार थाली? ये सुनकर गधा और रमेश दोनों की आंखें चमक उठी। हाँ ठीक है साहब, आप तो आज रात पर आइए, आप मधुपुर के चौराहे पर मुझे मिलना, मैं आपको लेने आ जाऊंगा। ऐसी दावत दूंगा आपका दिल खुश हो जाएगा। ये सुनकर महेश खुश होता हुआ वहाँ से चला गया। उस्ताद, ये ताव ताव में बोल तो आए हो, लेकिन पता है चिकन बिरयानी की दावत में कितना खर्चा होगा? उतना आप कर पाओगे? अरे एक बार तो खर्चा करना है, कर लेंगे, लेकिन उसके बाद तो पूरी जिंदगी मुफ्त का भंडारे का खाना भी तो खाने को मिलेगा ना, वो भी बिना किसी रोक टोक के। ये की ना आपने समझदारी की बात, वरना मैं तो आपको अपने ही तरह गधा समझ रहा था। अबे तेरी तो, ले फालतू की बात मत किया कर। रमेश अपने गांव वापस पहुंचा। शाम होने पर वो एक भोजनालय गया, वहाँ से चिकन बिरयानी खरीदी। अब देखना वो महेश किस तरह से उंगलियां चाटता रह जाएगा, उसके बाद वो किस तरह से हमारे जाल में फंसता है। उसके बाद रमेश गधे के साथ चौराहे पर पहुंचा। कहाँ रह गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने इरादा बदल दिया हो? कोई बात नहीं उस्ताद, वो नहीं आया तो हमारी दावत तो हो ही जाएगी ना। अरे शुभ शुभ बोल रहे तू एक गधा होकर चिकन बिरयानी खाएगा? अपनी औकात में रहकर बात किया कर। तभी उनको सामने से महेश आता हुआ नजर आया। अरे वो देखो, वो आ गए महेश भाई। रमेश भाई कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ भाई साहब, आइए 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 आइए। तो मेरी सवारी के लिए ये गधा लेकर आए हो? मैंने तो सोचा भी नहीं था। अरे नहीं साहब, ये गधा तो मेरे भाई जैसा है। वैसे बात तो सच्ची है, ये बेवकूफ भी किसी गधे के खानदान से ही लगता है। महेश इनके साथ घर पहुंचा। रमेश ने उसका अच्छे से आदर सत्कार किया, मखमली चटाई पर उसे बैठाया और बिरयानी की थाली उसके सामने लगा दी। हाँ, खुशबू तो लाजवाब है। अरे भाई, आज तो लगता है कि दावत में मजा ही आ जाएगा। महेश ने मुर्गे की टांग उठाई और मुंह में रख ली। अरे भाई साहब, आराम से, हड्डियां तो निकाल लेते भाई साहब। इतनी स्वादिष्ट चिकन सामने रखा हो तो कोई अपने आप को हड्डी निकालने तक कैसे रोक पाएगा भला? अरे क्या हो गया आपको?
और कुछ ही देर में वो एकदम शांत हो गया। अरे रे 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 रे, लगता है कि गले में मुर्गे की हड्डी फंस गई है। उस्ताद, जिस तरह से ये हिल डुल नहीं रहा है ना, मुझे तो लगता है कि इसके प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। ये मर गया। अरे 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 अरे, ये क्या हो गया? अब तो इसके खून के जुर्म में मुझे प्रधान पता नहीं क्या क्या सजा देगा। हे भगवान, हे भगवान। उस्ताद, मेरी बात मानो, आप जल्दी से इसको ठिकाने लगा दो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। चल 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 चल, अभी इसको ठिकाने लगाते हैं।